हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे बातें करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसको हम देहाती क्षेत्र कहते हैं, उसमें जो ग्रामीण चिकित्सक होते हैं जो लोगों को प्राइमरी उपचार करते हैं, तो ग्रामीण चिकित्सकों के पास बैग में आपको 2 इंजेक्शन अवश्य आपको उनके बैग में मिल जाते हैं। और वह 2 इंजेक्शन प्रत्येक रोगी को कहीं न कहीं ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता अनुसार उस वैक्सीन को लगाते हैं, उस सुइया को देते हैं। तो वह कौन सुइया है जो ग्रामीण चिकित्सक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों, पहला होता है जो एंटीबायोटिक्स होता है, जिसको हम जेंटामाइसिन कहते हैं। वह 10 ml का हो, 20 ml का हो या फिर 30 ml का हो। उनके बैग में जब आप जांच करेंगे, सर्च करेंगे, तो अक्सर हाँ आपको देखने को मिलेगा और मिल भी जाएगा। तो जेंटामाइसिन प्रत्येक रोगी को, जब रोगी रिक्वायरमेंट करता है कि डॉक्टर साहब हमें सुइया लगा दें, तो देते भी और फ़ायदा भी करता है और रोगी उससे ठीक भी होता है। और दूसरा होता है आपको एस्ट्रॉयड, ज़्यादातर एस्ट्रॉयड में आपका डेक्सामेथासोन, जिसको हम डेक्सोना कहते हैं, वह आपका 2 ml का हो सकता है ना, 10 ml का हो सकता है, 20 ml का हो सकता है। तो ये 2 इंजेक्शन उनके बैग में परमानेंटली ग्रामीण चिकित्सकों के पास रहते हैं। गांव में लोग उसको झोला छाप के नाम से पुकारते हैं, जो कि काफ़ी अशोभनीय है, क्योंकि यही झोला छाप जिसको आप अपमानित करते हैं जब आपात स्थिति आता है, जब आपको रात होता है, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, किसी भी समय जब उनको आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है, तो आपको पैसा रहे अथवा नहीं रहे, यह उपचार आपको कर देता है, आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट कर देता है, जिससे कि आपकी जान बच जाती है। यहाँ तक कि कभी कभी होता क्या है कि जब ग्रामीण चिकित्सकों के पास लोग जब जाते हैं इलाज कराने, तो उनके पास पैसा भी नहीं रहता है देने के लिए, और उधार में भी इलाज करा लेते हैं, और ये उधार इलाज करा के वो घर चल जाते हैं। और जब उनको मर्जी होता है तब वो पैसा देते हैं, धीरे धीरे कमा करके, जैसे होता है 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल में वह पैसा चुकाते हैं। कोई कोई तो ऐसा है तो देता भी नहीं है। और ग्रामीण चिकित्सक जो कि कोई फीस भी नहीं लेते हैं, 10, 20, 50, 100 का इलाज कर देते हैं, जिसमें रोगी को अक्सर हाँ ठीक हो जाता है। तो हम बात करेंगे कि आप जेंटामाइसिन देते हैं, वो सही है, ठीक है, चलेगा, लेकिन एस्ट्रॉयड का प्रयोग, जिसको हम डेक्सामेथासोन कहते हैं, कि ज़्यादा मात्रा में प्रत्येक रोगी को नहीं देना चाहिए। इससे बॉडी पर कुप्रभाव पड़ता है, बॉडी पर साइड इफेक्ट पड़ता है। बेनिफिट तो मिलता है, रोगी ठीक हो जाता है, और डॉक्टर्स के भी कुछ मजबूरियां होती है कि पेशेंट ऑलवेज कहते हैं कि सर हमें सुइया लगा दीजिए जिससे कि हम क्विक ठीक हो जाए, सुइया लगा दीजिए जिससे कि हम जल्द ठीक हो जाए। तो डॉक्टर्स का भी मजबूरी होता है जो आपको सुइया लगा देते हैं। तो जी दोस्तों, आज आपको मैं अभी जो ग्रामीण चिकित्सक हैं जो लोगों को जो उपचार करते हैं, तो जेंटामाइसिन और डेक्सामेथासोन के अलावे भी कुछ ऐसे इमरजेंसी ड्रग्स रखते हैं जिससे कि आपात स्थिति आने पर रोगी को जान बचाया जाता है। आप देखेंगे कि किसी पेशेंट को गैस बना हुआ है, एसिलॉक का इंजेक्शन लगाते हैं। किसी को पेट में दर्द है, स्पास्मोडिक इंजेक्शन जैसे एनाफोर्टिन हो गया, एनाड्रोटिन हो गया, ट्रामाडोल हो गया, या फिर स्पास्मोप्रोक्सिलन हो गया। जो कंडीशन पेशेंट का होता है उसके मुताबिक उसको इंजेक्शन लगाते हैं। पोलिवियन इंजेक्शन, किसी को ताकत के सुइया लेना है तो पोलिवियन का इंजेक्शन, न्यूरोवियन का इंजेक्शन लगाते रहते हैं। दर्द होता है तो डायलोना इंजेक्शन लगाते हैं। इस तरह से एंटी इमेटिक, जैसे उल्टी हो रहा है तो पेरिनर्म हो गया, उल्डेम हो गया, यानी जो पेशेंट का जो कॉम्प्लिकेशंस है उस कॉम्प्लिकेशंस के अनुसार रोगी को ट्रीट करते हैं और इलाज करते हैं। और 100 में 90% रोगी प्राइमरी उपचार अगर बेहतर तरीक़ा से हो जाता है तो रोगी ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन आज मैं बातें करूंगा कि डेक्सामेथासोन के अलावे भी उनको बहुत सारी ऐसे एस्ट्रॉयड हैं जो शुरुआती में ही दे देते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन हो गया, बेटामेथासोन हो गया, पेरनिसोलोन हो गया।
इस तरह से आप स्टेरॉइड को धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। स्टेरॉइड कब यूज करना है? जब पेशेंट को कोई भी दवाई देते हैं, जब उस दवाई उसके बॉडी पर ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है, रोगी को कंट्रोल नहीं होता है, आराम नहीं होता है, तब डॉक्टर्स वहाँ पर स्टेरॉइड को यूज करते हैं, जिससे कि रोगी को आराम मिलता है और सुधार होता है। दोस्तों, पहले के ग्रामीण चिकित्सकों में और अभी के ग्रामीण चिकित्सकों में काफ़ी जमीन आसमान का अंतर है। आज तो ऐसे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनको अनुभव 20 साल से 25 साल से 30-30 साल का अनुभव है, और वो अनुभव के आधार पर शुरू से अभी तक लोगों को उपचार करते हैं। तो कुछ ऐसे आज भी ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनका इलाज भी किए, आज वो एसपी हो गया, डीएम हो गया, कलेक्टर हो गया। तो कोई ऐसा महारथी नहीं होगा धरती पर जिसको ग्रामीण चिकित्सक इलाज नहीं किए हो। यानी कहीं ना कहीं किसी को, जैसे सपोज डेट मान लिया जाए, आप कहीं रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास इलाज कराने गए, वहाँ से जब आते हैं तो यही ग्रामीण चिकित्सक हैं जो दवाई को आपको समझाते हैं और खिलाने का तरीका बतलाते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर आपको इंजेक्शन देते हैं। आपात स्थिति आता है तो आपको ट्रीटमेंट करके आपको ठीक करते हैं। कोरोना में सब लोगों ने देखा है, जाना है, पहचाना है, और लोगों ने, यहाँ तक कि WHO ने भी माना है इस चीज़ को कि ग्रामीण चिकित्सक रियली में दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर ये ग्रामीण चिकित्सकों का अहम रोल होता है, और वो अपने रोल को, अपनी भूमिका को अहम निभाते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। तो इस तरह से जो ग्रामीण चिकित्सक होते हैं, जो लोगों में जो चिकित्सा व्यवस्था करते हैं, जिससे कि रोगी को ठीक होता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ जानकारियां आपको मिली होगी, प्राप्त हुआ होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों में जानकारियाँ हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर इसी चैनल पर। तब तक के आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।